Good morning, class 7th. I hope you all are fine. Open your book, chapter 1st, Integers. In class 6th, we read about integers and various operations on them. हमने क्लास 6 में इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है और उस पर कई ऑपरेशंस भी किए हैं. वी शैल रिव्यू देम हियर. हम लोग इसका यहाँ पे रिव्यू करेंगे, मीन्स रिवीजन करेंगे या फिर इवेल्युएशन करेंगे कि हमने कितना सीखा है. एंड स्टडी द वेरियस प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय वेरियस ऑपरेशंस ऑन देम. और हम लोग इंटीजर्स की न्यू प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे. इंटीजर्स स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं. सो द फर्स्ट टाइप इज नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं. एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 एसेट्रा. ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स है. नाउ व्हाट इज होल नंबर्स? होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स. जब नेचुरल नंबर में जीरो भी जुड़ जाता है तो उसे हम होल नंबर्स कहते हैं. एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 एसेट्रा. ये सारे क्या है? होल नंबर्स हैं. क्लियरली एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर तो होते हैं, बट जीरो इज अ होल नंबर. जीरो क्या है? होल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है. लेकिन सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर भी होते हैं, बट जीरो नेचुरल नंबर नहीं है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स. सारे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 जीरो और नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर. नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर क्या होता है? -1, -2, -3. जब नेगेटिव का साइन लग जाता है तो वो नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स हो जाता है. इन तीनों को मिला दिया जाए तो वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. तीनों को मिला के हम इसे इंटीजर्स कहते हैं. किसे? नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स. Thus, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 etc. are all integers. ये सब क्या है? इंटीजर्स है. नाउ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 etc. are all positive integers. पॉजिटिव इंटीजर्स में प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है. अगर वहां पे कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो उसे हम पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं और कोई भी साइन का यूज करना जरूरी नहीं है. नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? -1, -2, -3, -4 एसेट्रा और ऑल नेगेटिव इंटीजर्स. वो इंटीजर्स जिसमें माइनस का साइन लगा हो आगे उसे हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं. जीरो इज एन इंटीजर विच इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. जीरो क्या है? इंटीजर है जो कि पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है. नाउ एडिशन ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स का हम लोग एडिशन कैसे करते हैं? रूल फर्स्ट, इफ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड. अगर 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं, वी एड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन. हम लोग उसे नॉर्मली ऐड कर लेते हैं और जो कॉमन साइन रहता है, कॉमन साइन मीन्स जो दोनों नंबर का साइन हो, हम उसे वही दे देते हैं. एग्जाम्पल 36 एंड 27 दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है. दोनों में माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है, दोनों पॉजिटिव है. 36 एंड 27 तो हम इसे ऐड करेंगे. 36 + 27 हमने इसे नॉर्मली ऐड किया. आंसर क्या आ रहा है? 63 आ रहा है. और कॉमन साइन क्या है? दोनों में पॉजिटिव का साइन है तो हम यहाँ पे भी इसे पॉजिटिव ही छोड़ देंगे. हम इसमें माइनस का साइन नहीं लगाएंगे और इसे नेगेटिव नहीं बनाएंगे. ये पॉजिटिव ही रहेगा. क्यों? क्योंकि दोनों इंटीजर्स में क्या है? पॉजिटिव का साइन है और हमें कॉमन साइन देना है. नाउ क्वेश्चन सेकंड, -31 एंड -25 दोनों क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स है. -31, -25 हम इन दोनों को ऐड करेंगे. 1 + 5 6, 3 + 2 5. कॉमन साइन क्या है? कॉमन साइन मीन्स जो दोनों इंटीजर में हो. दोनों में क्या है? नेगेटिव का साइन है तो हम क्या करेंगे? आंसर में भी नेगेटिव का साइन लगा देंगे.
Good morning class. In our previous video, we learned two examples regarding the addition of integers. Now, we will see some examples regarding those rules. So first of all, we will revise rule first. If two positive or two negative integers are added, अगर दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया जा रहा है, वी एड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस. हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करेंगे और उसकी साइंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे. नो मैटर व्हाट साइन इज, वी विल ऐड इट. साइन कुछ भी हो, हम लोग बस ऐड करेंगे. एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन. और जो सम आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, उसमें हम कॉमन साइन का यूज करेंगे. कॉमन साइन क्या होगा? अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और वो साइन अगर दोनों में है तो हम उस साइन का यूज करेंगे. नाउ ये रूल फर्स्ट था. ये रूल फर्स्ट बस उसी पे अप्लाई होगा अगर दो न्यूमेरिकल वैल्यू है और दोनों का साइन सेम है, या तो दो वैल्यू है और दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है. रूल फर्स्ट बस उसी पे अप्लाई होगा. नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल फर्स्ट. 23 एंड 22 हमें इन दोनों को ऐड करना है. दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स है. ये +23 है और ये +22 है. प्लस का साइन लगाने की नीड नहीं होती. अगर कोई साइन नहीं है तो ये कॉमन सेंस होता है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है. नाउ 3 + 2 answer is 5. Now 2 + 2 answer is 4. So this is also positive number. 23 is also positive. 22 is also positive. So the sum will be positive. तो यहाँ पे कोई साइन नहीं लगेगा. Now second example. -41 और -23 हमें इन दोनों को ऐड करना है. यहाँ पे भी माइनस का साइन है और यहाँ पे भी माइनस का साइन है. हम लोग यहाँ पे माइनस के साइन को अभी इग्नोर करेंगे और दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे. 1 + 3 4, 4 + 2 6. नाउ ये हमारा सम आ गया. अब रूल में क्या बताया गया था कि हम लोग कॉमन साइन का यूज करेंगे. यहाँ पे भी माइनस का साइन है और यहाँ पे भी माइनस का साइन है. तो जो आंसर आएगा उसमें भी क्या होगा? माइनस का साइन होगा. ओके, सो द आंसर इज -64. नाउ लेट्स सी रूल सेकेंड. टू एड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर, वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज. अगर दो इंटीजर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो उनका एडिशन करने के लिए हम दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे. रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस, उनके साइंस कुछ भी हो, हम लोग उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे. डिफरेंस कैसे फाइंड होता है? बाय डूइंग सब्ट्रैक्शन. एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू टू इट. और साइन किसका यूज करेंगे? जिसकी वैल्यू ग्रेटर रहेगी. अगर नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू ज्यादा है पॉजिटिव वाले से, तो हम लोग साइन किसका यूज करेंगे? -1 का. रिमार्क. In order to add two integers of unlike sign, unlike means different signs, we see which is more and by how much. हम लोग एडिशन करने के लिए दो इंटीजर्स का, अगर दोनों का अनलाइक साइन है, तो हम देखेंगे कौन सा इंटीजर बड़ा है और कितने से. नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल. एड -47 + 18. हमें -47 और 18 को ऐड करना है. हमने -47 और 18 लिख दिया. हमें दोनों का क्या करना है? डिफरेंस फाइंड करना है. डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन करना है. जब हम 47 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 29 आएगा. नाउ हम लोग साइन किसका यूज करते हैं? उसका यूज करते हैं जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है. कौन सा बड़ा है? 47 या 18? 47 बड़ा है और 47 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस का. तो हम लोग आंसर में किसका साइन यूज करेंगे? माइनस का. सो द आंसर इज -29. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. -29 और 52 हमें दोनों को ऐड करना है. इसे ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे. अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 52 में से अगर हम 29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 23 आएगा. नाउ साइन किसका यूज होगा?
29 में नेगेटिव का साइन है, 52 में पॉजिटिव का साइन है। बड़ा कौन सा है? 52। और हम लोग जिसकी ग्रेटर वैल्यू रहती है उसका साइन यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे किसका साइन लगाएंगे? पॉजिटिव का। सो द आंसर इज 23। नाउ लेट्स रिवाइज रूल सेकेंड। रूल फर्स्ट और रूल सेकेंड में यही डिफरेंस है कि रूल फर्स्ट में हम लोग दो न्यूमेरिक वैल्यू लेते थे, दोनों का साइन सेम होता था, दोनों पॉजिटिव होता था या फिर दोनों ही नेगेटिव होते थे। लेकिन रूल सेकेंड में दो न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक का साइन या तो पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है, दोनों का साइन क्या होगा? अपोजिट होगा। नाउ टू ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने के लिए वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। अगर क्वेश्चन में हमें एडिशन भी बोल रहा है तो भी हमें दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट होता है? बाय डूइंग सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन में अगर ऐड लिखा होगा तो फिर भी हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो। रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस, रिगार्डलेस मीन्स अवॉइड करके, इग्नोर करके, नेग्लेक्ट करके, हम उसका साइन क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू टू इट, और जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी सम आएगा, हम उसमें किसका साइन लगाएंगे? जिसकी वैल्यू ग्रेटर रहेगी। अगर -30 है और 20 है, 20 का साइन पॉजिटिव है, 30 का नेगेटिव है, दोनों में से बड़ा कौन है? 20 या 30? 30 बड़ा है, तो हम लोग आंसर में नेगेटिव साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल। वी हैव टू ऐड -16 एंड +4, दोनों का साइन अपोजिट है, एक का माइनस है, एक का प्लस है। नाउ लेट्स डू इट। हम लोग सबसे पहले डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस क्यों फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू का साइन अपोजिट है, एक का पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है। 6 - 4, द आंसर विल बी 2। 1 - 0, आंसर इज 1। नाउ आंसर हमारा 12 आया है। अब हम साइन किसकी लगाएंगे? यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 4 है। 16 का साइन माइनस है, नेगेटिव है, और 4 का पॉजिटिव है। दोनों में से बड़ा क्या है? 16 बड़ा है। 16 के साथ नेगेटिव का साइन लग रहा है, माइनस का साइन लग रहा है, तो हम आंसर में किसका साइन लगाएंगे? माइनस का। आंसर क्या होगा? -12। माइनस का साइन क्यों लगा? क्योंकि 16 4 से बड़ा है इसलिए, और 16 का साइन क्या है? नेगेटिव है, तो जो आंसर आया है उसका भी साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। नाउ एग्जाम्पल सेकेंड। 53 एंड 23, 53 का साइन पॉजिटिव है, 23 का साइन नेगेटिव है। नाउ अब हम इन दोनों का क्या करेंगे? डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू का साइन क्या एक दूसरे से अपोजिट है। 3 - 3, आंसर विल बी 0। 5 - 2, आंसर विल बी 3। नाउ 53 पॉजिटिव है, 23 नेगेटिव है। 53 बड़ा है और वो क्या है? पॉजिटिव है, तो जो आंसर आएगा उसमें भी किसका साइन होगा? पॉजिटिव का होगा। और पॉजिटिव में हमें साइन लगाने की नीड नहीं है, तो हम इसे एज इट इज छोड़ देंगे। आंसर विल बी 30।